नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सावन का महीना चल रहा था। सभी लोग भगवान शिव के भक्ति में लीन हैं। आज हम आपको यूपी के देवरिया से 23 किलोमीटर की दूरी पर रुद्रपुर कस्बे में स्थित दुधेश्वर नाथ मंदिर के बारे में बताएंगे, जो छोटी काशी के रूप में भी प्रसिद्ध है। यहाँ के शिवलिंग स्वयंभू हैं। वैसे तो यहाँ वर्ष भर भक्तों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन महाशिवरात्रि, अधिक मास और श्रावण मास में देश की कोने कोने से श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए यहां पर आते हैं। बाबा दुधेश्वर नाथ का शिवलिंग महाकालेश्वर उज्जैन का उप ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। रुद्रपुर कस्बे और मंदिर का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। यह स्थान दधीची और गर्ग ऋषियों की तपोस्थली के रूप में भी जानी जाती है। सावन और अधिक मास में ये पूरा क्षेत्र ही शिवमय हो जाता है। देवरिया गजेटियर में भी इसका उल्लेख किया गया है कि चीनी यात्री हवेंग सॉन्ग ने भी अपनी यात्रा में इस मंदिर का वर्णन किया है। दुधेश्वर नाथ मंदिर का अपना एक लंबा चौड़ा इतिहास है। साथ ही इस मंदिर को लेकर लोगों की अपनी अपनी मान्यता है। इस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि इसके लिए शिवलिंग की लंबाई पाताल लोक तक है। वहीं इस शिवलिंग को स्पर्श करने के लिए 14 सीढ़ियों से ऊपर नीचे जाना पड़ता है और इस शिवलिंग को महाकालेश्वर उज्जैन का उप ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और इस शिवलिंग को महाकालेश्वर उज्जैन का उप ज्योतिर्लिंग माना जाता है। क्या खासियत है इस मंदिर की, ये रिपोर्ट देखिए। हूँ बाबा दुधेश्वर नाथ जो स्वयंभू जो काशी के स्वरूप है, वहाँ आपको बता दें कि देवरिया मुख्यालय से 23 किलोमीटर दूर रुद्रपुर कस्बा स्थित बाबा दुधेश्वर नाथ मंदिर जो छोटी काशी के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ के स्वयंलिंग स्वयंभू है। वैसे तो यहाँ वर्ष भर भक्तों का आना जाना लगा रहता है। महाशिवरात्रि, अधिक मास और श्रावण मास में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पूजन अर्चन के लिए आते हैं। आपको बता दें कि ये आप पीछे देख भी सकते हैं कि ये मेला का दृश्य है। ये मेला है जो आप देख सकते हैं। यहाँ प्रसाद है, यहाँ आप देख सकते हैं कि आप चूरा है, सिंदूर है। ये जो भी प्रसाद है, प्रसाद के रूप में यहाँ मिलता है। और यहाँ पर लोग देखिए, ये सब प्रसाद है, प्रसाद के रूप में। आप कब से दुकान लगाए हैं इस पे? कल से लगाए। क्या नाम है आपका? रितेश गुप्ता। गुप्ता जी, बताएं कि ये क्या बेच रहे हैं, कब से बेचते हैं, कब कब रहते हैं? ये 20 साल से बिकता है। प्रसाद है, सावन में और शिवरात्रि में बिकता है। अच्छा, जो सावन में इसमें क्या आय होती है, कितना पैसे आप लोग कमा लेते हैं? वो सामान के ऊपर है। तो ये थे जो दुकानदार, इनका कहना है कि जो ये बेचते हैं, जो भी यथास्थिति आप देख सकते हैं, जो ये कॉस्मेटिक जो महिलाओं के लिए बिंदी और ये जो सिंदूर है, ये प्रसाद के रूप में ले जाते हैं। बच्चे खिलौने हैं, आप देख सकते हैं, ये खिलौने हैं। खिलौने भी यहाँ मिलते हैं। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि यहाँ पे छोटी छोटी मूर्तियां जो शिवलिंग है उसको भी बनाकर लोग रखते हैं। आपको ये बता दें कि जो सामने देख सकते हैं, महिलाएं भी हैं। आपको ये दुकानदार जो चूड़ी, यहाँ पर लोग बैठे हैं जो दुकान बेच रहे हैं। ये बच्चों का खिलौना है। ये दुकान पर कोई है? अच्छा अच्छा। आप ये क्या नाम है आपका? आसमा खातून। अच्छा, ये बताइए आसमा खातून जी, ये जो महिलाओं के लिए किस प्रसाद के रूप में है या क्या? प्रसाद के रूप में तो यहाँ लोग आते हैं, आते हैं। प्रसाद ले जाते हैं। हाँ, आते हैं। तो लगभग आपकी आय कितनी होती है? कितना कमा लेते होंगे पूरे सावन में? मानिए रोज का, इस समय तो अभी नहीं है, 15 दिन के बाद ही मन धंधा चालू होता है। उसके बाद 5,000 10,000 जैसा जो माल डालता है, 20,000 25,000 ऐसे ही बेचता है। अच्छा, महिलाएं यहाँ आती हैं, भीड़ लगता है? बहुत ज्यादा। कितने की संख्या होगी? कितने महिलाएं आती होती हैं? महिलाएं तो बहुत भीड़ होता है यहाँ पर। शुभ सोमवार, हाँ शुभ सोमवार बहुत ज्यादा भीड़ होता है यहाँ पे। आप क्या है यहाँ? आदमी है। अच्छा, तो आप ही बताइए कि क्या ये बेचते हैं आप, क्या क्या? बस चूड़ी कंगन, ये बिछाता खिलौने, यही सब हम लोग बेचते, क्योंकि बरमासी हम लोग रहते हैं हमेशा। रहने वाले कहाँ के हैं? यहीं के कस्बे के हैं। तो ये थे आसमा जी हैं, उनके पति हैं। ये लोग अपना सामान बेचते हैं प्रसाद के रूप में। जो भी महिलाएं आती हैं वो प्रसाद के रूप में अपना सामान ले जाती हैं। और साथ ही साथ आपको दिखाएं, यहाँ भी
वही है जहाँ लोग अपने प्रसाद ले आते हैं। और सबसे यही है कि बिंदी सिंदूर ये खिलौने जो है रुद्राक्ष के माले वाले दिख रहे हैं, वही आपको यह बता दें कि यहाँ पे ये सबसे बड़ी बात है कि आपको बताएं कि यहाँ शिवलिंग की अधिक संख्या में बिकती है। देख सकते हैं आप, ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग के स्वरूप है। यानी मान के चला जाता है कि भोलेनाथ की जो ये है इसके स्वरूप में ये शिवलिंग है, उसको ले जाके और घर पे पूजा पाठ के लिए करते हैं। और साथ ही साथ महिलाओं के लिए जो देख सकते हैं, महिलाएं चूड़ी कंगन ये जो बेच रहे हैं ये महिलाएं, ये चूड़ी है जो द्वाबा क्षेत्र है, कछार भी है, यहाँ गोरखपुर मंडल के लोग आते हैं और यहाँ पे जो चूड़ी कंगन ये बेचे जाते हैं और बाबा के प्रसाद के रूप में लोग आते हैं और बिंदी उंदी। क्या नाम है आपका? चुन्नी। हाँ? चुन्नी। अच्छा, ये आप रहने वाली कहाँ के हैं? रुद्रपुर की। अच्छा, तो ये क्या बेच रहे हैं, कैसे कौन लोग? सब लोग खरीदते हैं। ये किस रूप में खरीदते हैं? सावन के रूप में, भोलेनाथ के रूप में सब हारा बिकता है। अच्छा, नहीं ये प्रसाद भी मानते हैं? हाँ, प्रसाद है। तो कितने लोग आते हैं? ये बहुत लोग आते हैं। भीड़ कितनी होती है? बहुत ज्यादा। तो ये 3 लोग सुन्नी जो बता रहे हैं कि मतलब यहाँ पे भीड़ ज्यादा होती है और लोग हर सोमवार शुक्र को तो संख्या ज्यादा होती है भीड़ की, लेकिन बाकी दिन भी लोग आते हैं और पूजा अर्चन करते हैं। मौजूद हूँ मंदिर परिसर में जहाँ बाबा दुधेश्वर नाथ मंदिर है जो छोटे काशी कहा जाता है। आप बता दें कि यहाँ के शिवलिंग को उज्जैन के महाकालेश्वर की तरह से इसे पौराणिक महत्ता है मिली हुई है। ये उसका उपलिंग है। त्रिकेश्वर भगवान के बाद रुद्रपुर में बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग धरातल से करीब 15 फीट नीचे है। यहाँ के शिवलिंग को उज्जैन के ज्योतिर्लिंग का उपलिंग माना जाता है जो निशक पत्थर का बना हुआ है। मान्यता है कि यहाँ के शिवलिंग को छूने मात्र से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। महाकाल के दरबार में सच्चे मन से आने वाले भक्तों को सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आपको मैं अंदर मंदिर ले चल रहा हूं जहां पे आपको दिखाएं कि ये मंदिर की क्या महत्ता है, मंदिर में क्या होता है। यहाँ आपके जो मंदिर परिसर आप देख सकते हैं, आप मेरे सामने पीछे मंदिर देख सकते हैं। मंदिर क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ घंटों जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती है वहां पे ये मंदिर वो अपना मनोकामना पूर्ण होने के बाद घंट बांधता है। आपको बता दें कि यहाँ बाबा के जो भी भक्त होते हैं वो आते हैं, यही कपूर और आरती का वो करते हैं, जलाते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये मंदिर है, मंदिर के जो महंत है मंदिर के अंदर ले चल रहे हैं जहाँ पे बाबा भोलेनाथ मौजूद है। यहाँ पे आप दिखा दें कि जो आप मंदिर देख रहे हैं ये मंदिर क्या विशेषता है, इस पे यहाँ जो महंत है उनसे मैं बात करूंगा कि बाबा का क्या महत्व है, क्या इनकी मान्यताएं हैं, क्यों लोग आते हैं। बाबा, इंडिया न्यूज को तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर ये बताएं कि क्या ये आपका जो बाबा जी हैं, बाबा की क्या महत्ता है? बाबा भोलेनाथ जी स्वयंभू के रूप में विराजमान है। ईसा पूर्व 332 में अयोध्या के राजा जो है वशिष्ठ सेन, जिन्हें इतिहास में ब्रह्मा भी कहा गया है, वो शिकार खेलने के लिए आए थे। तब ये इलाका जंगल का हुआ करता था। ब्रह्म बेला की अवस्था में किसी सैनिक ने देखा कि एक गाय के थन से सूखा दूध गिर रहा है। ये बात राजा तक पहुंची। राजा ने स्थान की सफाई कराया। देखा शिवलिंग है। उन्होंने स्थानीय मजदूरों को बुलाकर शिवलिंग की खुदाई शुरू कर दी। अंतिम सिरा शाम तक नहीं मिला। रात हुई, काम बंद हो गया। सुबह जब लोग फिर दोबारा काम पर आए, देखे कि शिवलिंग जितना खोदा गया था उतना भाग नीचे चला गया। अब उस समय भगवान की जो भी लीला रही हो, राजा ने मंदिर का निर्माण कराया और साथ ही साथ में 3 पोखरों का निर्माण कराया, जिन्हें सूर्य कुंड, चंद्र कुंड और हंस कुंड के नाम से जाना जाता है।
तत्पश्चात उन्होंने एक किले का निर्माण कराया जो मंदिर से ही 500 मीटर की दूरी पर पश्चिम की तरफ स्थित है। आज वह खंडहर के रूप में विराजमान है, जिसे लोग सहरकोट के नाम से जानते हैं। बाबा भोलेनाथ जिन्हें दूधनाथ भी कहा जाता है, दूधेश्वरनाथ भी कहा जाता है। स्थानीय लोग जो है दूधनाथ जी के ही नाम से जानते हैं। जो भी मन्नतें मानते हैं उनकी मन्नतों को पूरा करते हैं और बाबा भोलेनाथ जी को हलवा और पूरी जो है प्रसाद के रूप में अर्पण करते हैं। बाबा के ये कब स्थापना हुई और इस मंदिर का शिलान्यास किसने किया? मंदिर का स्थापना जो है ईसा पूर्व 332 में राजा वशिष्ठ सेन के ही द्वारा किया गया था। उसके बाद कालांतर में जो भी जेल सील पड़ा हुआ होगा, अनेक राजाओं ने आया। उसका शकुनदेव नामक 7वीं शताब्दी में शकुनदेव नामक राजा ने इसको विस्तार के रूप में जो है। यहाँ कितने लोग आते हैं, कब कब इनकी भीड़ होती है और कितने लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं? यहाँ 2 साल में 2 महीने जो है, एक फागुन मास में जो है कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को महाशिवरात्रि लगता है। मंडल के हर जिलों से लोग जल चढ़ाने के लिए आते हैं। वो भी 1 महीना मेला चलता है। और चूंकि सावन महीने में शिव और माता पार्वती जी का ही पूजा किया जाना आवश्यक है, जलाभिषेक करना ही आवश्यक है, क्योंकि भगवान विष्णु जो है शयन कक्ष में चले जाते हैं। इसलिए पूरे मास जो है, श्रावण मास में जो है, बरहट से लोग कांवड़ियों के द्वारा जल लाते हैं और भगवान दुर्गेश्वरनाथ जी को चढ़ाते हैं। बाबा ये बताएं कि जो ये बाबा को छोटे काशी भी कहते हैं या उज्जैन का भी कुछ स्वरूप है? महाकाल से लिंगम दुग्धे समिति विश्रुतम। बाबा दुग्धेश्वरनाथ जी महाकाल के उप ज्योतिर्लिंग है। कहा जाता था कि जब वशिष्ठ सेन जी ने किले का निर्माण कराया था तो यहाँ से 3 सुरंगें बनवाए थे। तो एक सुरंग जो है काशी तक जाती थी, लोगों की दंत कथाओं में मालूम होता है, और एक सुरंग किले की तरफ जाती थी। अब एक पूरब की तरफ जाती थी, अब मालूम नहीं है वो कहाँ तक जाती थी। हम लोग बच्चे थे, सुरंग में थोड़ी दूर तक खंडहर के रूप में हो चुका था, तो नष्ट हो गया है, लेकिन मौजूद था जो पोखरे के पास दक्षिण दिशा में पोखरे से सटे हुए थे। लोग कहते थे कि राज परिवार के लोग स्वयं के द्वारा आते थे और पोखरे से जल लेते थे और भगवान शिव जी को चढ़ाते थे। ये थे बाबा जो महंत थे, भोलेनाथ के जो महंत थे, उनकी ये बात थी कि ये छोटे काशी भी है, सुरंग से माध्यम से आते जाते लोग, पूर्वांचल के लोग यहाँ आते हैं। आपको अब अंदर ले चल रहे हैं गर्भगृह में कि कितने देख सकते हैं आप मेरे पीछे की कितनी गहराई 15 से 20 फीट नीचे बाबा भोलेनाथ की आप जो सीढ़ी देख सकते हैं। ये मंदिर है, ये मंदिर में लोग अपनी माथा टेकते हैं, अपनी मान्यता को रखते हैं कि क्या मान्यता मांगते हैं, और बाबा का जो मन्नत जिसने भी मांगा दिल से, उनकी मन्नतें पूरी हुई, जिसके वजह से यहाँ लोग घंट भी बांधते हैं और कीर्तन भी कराते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे आस्था का क्या सैलाब है कि बाबा भोलेनाथ ये मंदिर, ये देखिए 20 फीट नीचे, ये जो शंभू ये नीचे से निकले हुए हैं, ये जमीन से निकले हैं। ये बाबा का शिवलिंग है जो हम पूरे जमीन सतह से लगभग 20 फीट नीचे है, और सभी भक्तगण मंदिर में अपने पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो श्रद्धालु हैं वो अपने भक्तों के बात पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ महात्मा है, उनसे भी बात करेंगे कि क्या स्थिति। आप देख सकते हैं इधर से एंट्री होती है, जो इधर से बाबा के जो शिवरात्रि के दिन जो भी कांवरिया आते हैं इस गेट से एंट्री करते हैं और इधर से जल गिराते बाहर निकल जाता है। इतनी भीड़ होती है, लेकिन बाबा का कृपा है कि कोई भी किसी प्रकार की दुर्घटनाएं नहीं होती है। और चूंकि यहाँ करीब
लाखों की भीड़ होती है। दूर दराज इधर पूर्वांचल से लोग आते हैं। यहाँ मेरे पास पुजारी है, इनसे भी पूछेंगे कि क्या इसमें बाबा का क्या व्रत है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आचार्य आदित्य कुमार पांडे है। पांडे जी, ये बताइए कि क्या ये बाबा का क्या महत्ता है, क्यों लोग आते हैं, कितनी भीड़ होती है? सानंद आनंद पणे वसंतम आनंद कंदम हट पाप विंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये श्री दुद्धेश्वर नाथम शरणम प्रपद्ये। जो बाबा हमारे दुद्धेश्वर नाथ जी हैं, पूर्वांचल के प्राचीन धरोहर में है। गोरखपुर मंडल में सबसे प्राचीन यह शिवलिंग मानी जाती है। पद्म पुराण में इसका वर्णन मिलता है। महाकाल लिंगम दुद्धे स्मृति जायते विश्रुतम, अर्थात महाकालेश्वर का जो व्यक्ति दर्शन नहीं कर पाता है किसी कारणवश, बाबा दुद्धेश्वर नाथ का दर्शन कर ले तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। बाबा दुद्धेश्वर नाथ का जलाभिषेक करने से, दूध से अभिषेक करने से जिसको संतान की बाधा होती है, संतान नहीं प्राप्त होता है, उसको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर 12 महीने मंदिर के चारों तरफ मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होते रहते हैं। हर रोज प्रभु का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक इत्यादि का कार्यक्रम होता रहता है। और इस गोरखेश्वर नाथ हैं और बहुत छोटे थे तब से हम सुनते हैं, बहुत प्राचीन काल से हैं और यहाँ लोग अपनी आस्था से आते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और हम लोग भी यहाँ जल चढ़ाने आए हैं सब परिवार, और पूजन अर्चन किया गया है और बाबा से आशीर्वाद प्राप्त किया गया। तो ये थे श्रद्धालु जो माता जी आप पूजा करके निकल रही हैं। तो आप बताए कि क्या बाबा का दर्शन किए हैं, क्या आपने मन्नतें कुछ मांगी? बात मांगे हैं, हमारा परिवार अच्छा है रहे और कुछ नहीं मांगे हैं। बाबा से कुछ मांगे नहीं है, केवल आशीर्वाद मांगे। बाबा को कैसे जानते हैं? बाबा क्या है, कैसे है? शिव जी है बाबा, और क्या शिव है। आप भक्त, शिव के भक्त होने के नाते हाँ, शिव के भक्त करने के लिए ये थी दर्शन करने के लिए जो माताएं आई हैं। आप पूजा कर रही है बाबा कुछ, क्या इनको जानते हैं नहीं बाबा के विषय में? बाबा कुछ है? हर हर महादेव, जय श्री राम। बाबा के विषय में बहुत मान्यता है। बाबा जो मनोकामना मांगता है बाबा सब पूर्ण करते हैं। इनके सोम और शुक्र बहुत ज्यादा श्रद्धालु आते हैं, पूजा करते हैं। शनिवार है तभी भी बहुत ज्यादा भीड़ है और इनकी जो भी इनसे मन्नत मांगो, इनसे मनोकामना कहो, सब पूर्ण कर देते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम। ये थे लोग जो श्रद्धालु जो बाबा का आशीर्वाद लेने और जलाभिषेक करने के लिए आए थे। इन लोगों का कहना है कि बाबा जो है इनकी बहुत महत्ता है। यहाँ पे जो भी मन्नतें मांगी जाती है वो मन्नतें पूरी होती है। घनश्याम मिश्र, इंडिया न्यूज, देवरिया। है कि ईसा से 332 वर्ष पूर्व महाराजा दाघवाह के पुत्र ब्रजभान जन्य ब्रह्मा तथा वशिष्ठ सेन भी कहा गया है, वह अपने कुछ साथियों के साथ अयोध्या से पूरब की तरफ चले और रुद्रपुर में डेरा डाल दिए। उस समय यह क्षेत्र जंगलों के आच्छादित था तथा जंगली जानवर के भय से उनके साथी मचान बनाकर रहते थे। बताया जाता है कि कुछ सैनिक रात में पहरा दे रहे थे। एक दिन पहरा देते उसी समय एक सैनिक ने देखा कि एक गाय ब्रह्म बेला में एक स्थान पर चुपचाप खड़ी है और उसके थन से स्वतः दूध की धारा गिर रही है। कुछ देर बाद गाय चली गई। रोजाना यह क्रिया देख सैनिक ने अपने अन्य साथियों से इसका उल्लेख किया और साथी भी यह देख अचंभित रह गए कि इसकी जानकारी सैनिकों ने राजा को दी। उन्होंने उस स्थल की खुदाई शुरू करा दिया। ज्यों-ज्यों ही उस स्थल की खुदाई होती शिवलिंग नीचे चले जाते थे। अंत में खुदाई बंद कर दी गई। राजा ने पेड़ों को कटवाकर उस स्थल को साफ कराया और वेद पाठी ब्राह्मणों से रुद्राभिषेक कराया। इस स्थान का नाम दुग्धेश्वर नाथ रखा गया। मेरे पीछे ये अष्टभुजा जो गणेश हैं ये नहीं दिखे जाते हैं। जो ये पत्थर जो बने हुए हैं ये गणेश जी हैं। ये आप देख सकते हैं गणेश।
जो गणेश नृत्य कर रहे हैं, ये गणेश नृत्य जो है वो कहीं नहीं दिखाई देता है। रुद्रपुर में ऐसा है, जो दिदेश्वर मंदिर में है, कि बाबा गणेश जी नृत्य कर रहे हैं, भोलेनाथ हैं, और इसी बात गणेश जी नृत्य करते हुए ये जो धात से बने हुई, जो भी धात से बने हैं, ये गणेश जी की मूर्ति बनी है। ये कहीं आपको इस तरह का मंदिर नहीं दिखेगा। और ये नंदी जी है, आप नंदी जी को देख सकते हैं, नंदी जी है और गणेश जी का। और इस गोरखपुर मंडल से लेकर आप आजमगढ़ आगे बढ़ेंगे, भवनाथ मंदिर के पहले की, और इधर बड़ौलगंज क्षेत्र के सभी श्रद्धालु बाबा का जलाभिषेक हमेशा करते रहते हैं। बाबा, ये जो पीछे ये बनाया गया है, ये क्या है? ये इसको क्या कहते हैं? ये भगवान शिव के गढ़ है। नंदी, वीरभद्र, कार्तिकेय, उनकी माताएं जो उनके साथ विराजमान रहती है। तो ये हमारे मंदिर में उनका जो है गढ़ लोगों का स्थान बनाया गया है। 98 में इस शिवलिंग में एक औरत नारियल फोड़ दी, शिवलिंग खंडित हो गया। काशी विद्वत परिषद में चर्चा हुई, अन्य लोगों ने कहा कि यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना हो जाए, लेकिन इस मंदिर का ये इतिहास रहा है कि इस शिवलिंग की स्थापना किसने की, कब की, अभी तक, क्योंकि स्वयंभू है, स्वयं से उत्पन्न हुआ है। स्वयंभू का मतलब है जो स्वयं भूमि से उत्पन्न हुआ है। तो हमारे बाबा वैसे हैं, स्वयं से उत्पन्न हुए हैं, तो उनको कोई स्थापित नहीं कर सकता है। तो जब इस विषय चर्चा हुई काशी विद्वत परिषद में, उन्होंने कहा जो स्वयंभू शिवलिंग होती है उसकी एक आयु होती है, उसके बाद वो क्षीण हो जाती है। तो 98 में यह शिवलिंग खंडित हुआ, खंडित हिस्सा वहां रखा हुआ है, जिसका आज भी पूजा किया जाता है। और यह शिवलिंग उस समय से लेके आज 2025 में कम से कम 4 इंच बढ़ा हुआ है। आप शिवलिंग को मिला सकते हैं। जी, ये थे बाबा जो बता रहे थे, बाबा के कि क्या महत्व है। आप देख सकते हैं लोग अब लगे हुए हाथ के बाबा का स्पर्श करके आशीर्वाद लेने के लिए। माता जी, आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। ये कौन है, कौन, क्या महत्व है इनका? दूधनाथ महाराज, दूधनाथ महाराज। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं? इनकी क्या मान्यता है, क्या मान्यताएं हैं इधर? क्या मान्यता है लोगों का, शुभकामनाएं हैं, सब आशीर्वाद है, सब आता है इनसे आशीर्वाद लेने अपना। ये माता जी दी बता रहे थे, यहाँ कुछ श्रद्धालु उनसे बात कर रहे हैं। भाई साहब, आप पूजा किए हैं, बाबा का क्या आस्था है? क्या ये पूरे अखलकोट ब्रह्मांड के पिता हैं और पिता पूरे ब्रह्मांड का एक रक्षक के रूप में कार्य करता है। और यह बाबा आदि अनंत, इनका न कोई याद है न कोई अंत है। यह जब से सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चल रहा है, उस समय से बाबा का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो रहा है। सभी लोग जो जो अपना मन्नत मांगते हैं, लेते हैं, बाबा उसको सवार रूप से पूर्ण करते हैं। और बाबा बहुत ही दिनों से सबके पूरे जो जो लोग आते हैं बाहर से, चाहे अगल बगल से, सबकी रक्षा करते हैं। और श्रद्धा भक्ति से जो लोग इनका पूजा पाठ करते हैं, उसी हिसाब से सबकी सेवा भाव में रहते हैं। यहाँ कितने लोगों की भीड़ होती है और यहाँ की व्यवस्थाएं क्या है? यहाँ अभी वर्तमान में आपका श्रावण का आज तीसरा दिन है, लेकिन आज शनिवार है, शनिवार की वजह से थोड़ा भीड़ कम है। लेकिन सोमवार और शुक्रवार को बहुत काफी भीड़ होती है, बहुत लोग आते हैं, दूर दराज से बहुत लोग आते हैं। जैसे बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन होता है, उसी का सेम टू सेम दर्शन उन्हीं को माना जाता है। बाबा विश्वनाथ जी का ही दर्शन के रूप में इनको भी देखा जाता है। लोग जो बाबा जी का दर्शन करने आते हैं, चाहे इनका दर्शन हो जाता है तो उनका भी दर्शन हो जाता है। क्या इनको छोटे काशी भी कहते हैं क्या? हाँ, यह छोटे काशी के नाम से भी बाबा प्रसिद्ध हैं। तो ये थे श्रद्धालु, अब इनसे बात कर रहे हैं। बेटा, तुम कहाँ आए हो? कहाँ आए हो? क्या करने आए हो? पूजा करने। किसका दर्शन कर रहे हो? दूधनाथ बाबा। दूधनाथ बाबा का? हाँ। इनके विषय में कुछ जानते हैं? ये थे बालक भी आए हैं। अब इनसे भाई, आप पूजा करने आए हैं। इस मंदिर में और भी मूर्तियां जो स्थापित है, छोटे, जो देख सकते हैं आप मेरे सामने,
भोलेनाथ की मंदिर है, वो मूर्ति भी स्थापित की गई, शिवलिंग है, गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी, पार्वती जी और नंदी जी महाराज है। उसी तरह आपको ये भी दिखा दे कि जस्ट बगल में ही यहाँ भी मंदिर है, नहीं शिवलिंग है। इस मंदिर में करीब लगभग अधिक शिवलिंग है। आप देख सकते हैं कि ये गणेश जी हैं, ये माँ पार्वती हैं, ये भी हैं। देखिए ये आपके भोलेनाथ हैं, नंदी जी महाराज हैं। ये सभी मूर्तियां स्थापित, यहाँ शिवलिंग की संख्या अधिक होती है। यहाँ भोलेनाथ का नगरी है, इसलिए लोग यहाँ पे लोग आते हैं और दर्शन करते। देख सकते हैं मेरे सामने, ये सामने देख सकते हैं शिवलिंग है, लोग पूजा कर रहे हैं। यहाँ ये भी शिवलिंग है। यहाँ शिवलिंगों की जो संख्या है वो अधिक है और यहाँ पे जो भी आता है अपनी मन्नतें मानते हैं वो पूरा होता। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये मंदिर शिवलिंग है। यहाँ नंदी, गणेश सभी लोग विराजमान हैं। आपको साथ ही इधर आपको दिखा दें कि ये भी एक जो बना गया है गुफा की तरह बना है, ये भोलेनाथ का मंदिर है। ये भी शिव भोलेनाथ हैं, माँ पार्वती है और मूर्तियां भी हैं। और इस तरह के यहाँ पे भोलेनाथ की जो भी मूर्तियां हैं ज्यादा है और लोग आस्था के प्रति यहाँ आते हैं। और भगवान भोलेनाथ के उस माँ पार्वती जो सामने आप देख सकते हैं कि वो माँ पार्वती हैं। जैसे बाबा बैजनाथ को जिनकी मनोकामना पूरी होती है, बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती के जो गठबंधन होते हैं उसके नारीश्वर भगवान शिव जो ये माँ है, इनके मंदिर ले चल रहे हैं। आपको दिखाएंगे कि क्या विशेषता है, क्या ये मंदिर है। नारेश्वर भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती हैं, दोनों लोग विराजमान हैं। और जिस भी भक्त का मनोकामना पूर्ण होता है वो यहाँ से और बाबा भोलेनाथ के मंदिर दुग्धेश्वर मंदिर तो एक धागे में बांधता है। और इस तरह इसकी भोलेनाथ और माँ पार्वती का ये पहला ऐसा मंदिर है जो दिखेगा। अर्धनारेश्वर दोनों लोग हैं, इसलिए ये मूर्तियां जो है अष्टधातु में बताई जाती है। महाराज ये बताएं, ये मूर्ति जो है, मूर्ति की क्या विशेषता है? देखिए ये जो मूर्ति है इसमें भगवान शिव, माँ पार्वती, भगवान शिव के बाएं भाग में माँ पार्वती विराजमान है, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। इस मूर्ति की यह मान्यता है कि इनका दर्शन कर लेने से यदि आपके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का कलह है या विवाहिक बाधा है, माता पार्वती के आशीर्वाद से वो समाप्त हो जाता है। मंगला गौरी की पूजा इनकी होती है। बाबा बैद्यनाथ धाम की तरह भगवान शिव और माँ पार्वती का साड़ी, धोती, वस्त्र इत्यादि की